बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। बच्चों की अक्सर शिकायत रहती है कि हमें कर्क रेखा पर स्थित राज्य याद नहीं होते हैं। काफ़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि कितने राज्य हैं, 8 राज्य आते हैं। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8 राज्य स्थित हैं। तो 8 राज्यों को याद करना नए बच्चों के लिए समस्या होती है। तो चलते हैं, आइए आज ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग ट्रिक अपनी देखते हैं कि ट्रिक कैसी है। तो ट्रिक आपको ये याद करनी है, राजा मिजो ने मध्य रात को 36 खंड का बंगला पूरा कराया। यानी कि एक बार इस लाइन को एक बार और रटेंगे, तैयार करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि एक ट्रिक को दोबारा हम पढ़ेंगे। राजा मिजो ने मध्य रात को 36 खंड का बंगला पूरा कराया। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2.5 दिन में झोपड़ा बनवा दिया था। तो यहाँ जो राजा मिजो हैं उन्होंने जो है 36 खंड का पूरा करा दिया है बंगला, यानी कि आधी रात में उन्होंने 36 खंड का बंगला पूरा बनवा दिया। तो जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में पूरा झोपड़ा महल खड़ा करा दिया था, यानी एक जो है जिसे मस्जिद कहते हैं उसने खड़ी करा दी। तो यहाँ पर राज मिजो ने क्या कर दिया है, आधी रात को, मध्य रात को 36 खंड का बंगला पूरा करा दिया। इस ट्रिक को याद कर लेना है, पूरे राज्य आपके पूरे लिखे हुए मिल जाएंगे। आइए चलते हैं, इनमें हम राज्य कैसे ढूंढेंगे, कैसे इनमें आप राज्य पकड़ेंगे। तो सबसे पहला देखें, राजा जो लिखा हुआ है इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। जो मिजो लिखा है इसका क्या होगा? मिजोरम। यानी मिजो का मतलब क्या है? मिजोरम। ने साइलेंट है, सिंगल जो वर्ण है साइलेंट है। मध्य लिखा है तो ये होगा मध्य प्रदेश, यानी इसको कैसे याद करेंगे? मध्य प्रदेश। और रात लिखा है तो इसको क्या करेंगे? गुजरात, यानी कि इसमें पीछे का वर्ण उठाया गया है तो गुजरात। फिर सिंगल वर्ण है, हटा लेते हैं। 36 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? 36 लिखा है तो इसका प्रश्न है छत्तीसगढ़, यानी इसे हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ करेंगे। खंड लिखा है तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे झारखंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पीछे के वर्णों को उठा लिया गया, यहाँ आगे के वर्णों को उठा लिया गया। अब प्रश्न है सिंगल है तो फिर उसे हटा लेते हैं। और बंगला लिखा है तो पश्चिम बंगाल या बांग्ला जो भी कह सकते हैं। पूरा का आंसर होगा त्रिपुरा, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। और कराया जो है वो बिल्कुल छोटा लिखा है, साइलेंट रहेगा। तो बिल्कुल एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, राज मिजो ने मध्य रात को 36 खंड का बंगला पूरा कराया। तो इसमें ये जो राजा है वो राजस्थान है, जो मिजो है वो मिजोरम है, और जो मध्य है वो मध्य प्रदेश है, और जो इसमें रात है वो गुजरात है, और जो इसमें 36 है वो छत्तीसगढ़ है, और जो खंड है वो झारखंड है, जो बंगला है वो पश्चिम बंगला है, और जो त्रिपुरा है यानी कि जो पूरा है वो लिखा है त्रिपुरा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 राज्य हैं या नहीं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्य हैं आपके, ये कर्क रेखा पर स्थित है। अगर इसमें हम बात करें कि कर्क रेखा पर सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो जो यहाँ लिखा है पहला राज्य, तो ट्रिक में पहला राज्य नहीं है। इसमें सबसे पहला राज्य शुरुआत होती है कहाँ से? गुजरात से शुरुआत होती है। और इसका अंत कहाँ से होता है? कर्क रेखा पर स्थित पूर्व में भारत का सबसे अंतिम राज्य, तो त्रिपुरा के बाद क्या था? मिजोरम। तो यहाँ पर क्या है? मिजोरम। बिल्कुल याद करना है क्योंकि मिजोरम जो है वो 8वें नंबर का राज्य है, और जो गुजरात है वो कर्क रेखा पर स्थित पहले नंबर का राज्य है। यानी कि यहाँ ये भी आपको याद कर लेना है। 2 बातें और जान लो। इसमें कहा जाता है कि कर्क रेखा भारत में सबसे लंबी किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई MP में है। यानी कि MP जो है
इसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि संकेत के माध्यम से आप देख रहे हैं MP प्लस, यानी कि MP में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई है। और दूसरा इसका अपोजिट जो प्रश्न है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई 8 राज्यों में से किस राज्य में है, तो 8 राज्यों में से सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की RJ, यानी कि राजस्थान को भी संकेत से माइनस से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे छोटी है। और सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, तो सबसे अधिक लंबाई है आपकी कहाँ, MP में। एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मगर ये गांव एवं जंगलों से होकर गुजरती है। इस पर मात्र एक स्थित शहर के पास से जो गुजरती है वो कौन सा है, वो झारखंड का रांची, यानी झारखंड का जो रांची शहर है उसके समीप से, नज़दीक से गुजरती है। बाकी कोई शहर इस कर्क रेखा पर नहीं स्थित है। बच्चों अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।